हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को आज 21 अगस्त है और आज भगवान कृष्ण की छठी का दिन है। तो आप सभी को भगवान कृष्ण के छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान कृष्ण की छठी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारी है, पावन पवित्र फलकारी है, बड़े मन भाव से सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय। सनातन धर्म में छठी के पर्व का विशेष महत्व है। परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। आमजन के अलावा भगवान कृष्ण की छठी का त्यौहार भी मनाया जाता है। साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के जश्न यानी जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया गया था, जिसके 6 दिन बाद यानी 21 अगस्त को हमारे लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं कृष्ण छठी की बहुत ही सुंदर प्राचीन कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म कंस की मथुरा जेल में हुआ था। कंस ने भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी बना रखा था ताकि वो उनकी सभी संतानों का वध कर सके। दरअसल मथुरा की जनता कंस के अत्याचारों से परेशान थी। कंस सभी को डराकर धमकाकर रखते थे। इसी बीच एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरा वध तेरी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक के जरिए ही होगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारना चाहते थे, लेकिन तभी देवकी ने अपने भाई से कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम अपनी बहन को मत मारो। कंस ने माता देवकी की और वसुदेव की बात मान ली और दोनों को जेल में बंद कर दिया और एक एक करके सभी बच्चों को मार डाला। जब माँ देवकी को संतान हुई, वो अपने बच्चे को लेकर कंस को दे देती थी। कंस हर बार देवकी माता के बच्चे को मार देते थे। जब 8वां बच्चा होने वाला था तो उसी समय वासुदेव के दोस्त नंद की पत्नी यशोदा भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। जैसे ही माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके हाथ से बेड़ियां अपने आप खुल गईं। अपने बेटे को जीवित करने के लिए वसुदेव सबसे छिपाकर भगवान कृष्ण को यमुना नदी के जरिए गोकुल ले गए, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने दोस्त नंद और माता यशोदा को सौंप दिया और उनकी बेटी को अपने साथ ले आए। राक्षसी पूतना को कंस ने दिया आदेश। जब ये सूचना कंस तक पहुंची कि वसुदेव देवकी का बच्चा पैदा हुआ है तो वे तुरंत जेल में पहुंचे। उन्होंने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और पृथ्वी पर पटक दिया, लेकिन तुरंत ही वो कन्या आकाश में उड़ गई। इसी के साथ एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो वृंदावन में पहुंच गया है। वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देने के लिए अवश्य आएगा। ये सुनने के बाद कंस ने राक्षसी पूतना को आदेश दिया कि वृंदावन में जिन बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है उन्हें मारना है। लेकिन कृष्ण जी ने 6 दिन के अंदर पूतना का वध कर दिया था, जिसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई। इसी वजह से हर साल जन्माष्टमी के 6 दिन बाद लड्डू गोपाल जी की छठी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण छठी के दिन यदि माताएं इस कथा को सुनती हैं या पढ़ती हैं तो इससे उनकी संतान का स्वास्थ्य ठीक रहता है, साथ ही लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। जब कंस ने आदेश दिया कि जहाँ भी 6 दिन पहले बच्चों का जन्म हुआ है उन सबको मार दिया जाए, तो यह सुनकर यशोदा माता डर गईं और उन्होंने पार्वती मैया से प्रार्थना की। तब उसके बाद
पार्वती मैया की एक शक्ति कृतिका ने भगवान की रक्षा की। जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जो भी बच्चे के जन्म के बाद 6 दिन बाद तुम्हारी पूजा करेगा, तुम उनके बच्चों की रक्षा करना और उन्हें अभय वरदान देना। भगवान कृष्ण का ध्यान रखने के कारण उनका नाम छठी माता पड़ा। इसीलिए बच्चे के 6 दिन के बाद, जन्म के 6 दिन के बाद छठी मनाई जाती है, जिसे छठी माता आशीर्वाद देती हैं और हमारे भगवान कृष्ण भी आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है, तो हम कहते हैं ना जय माता हंसा रही हैं, तो वो छठी माता होती हैं जो बच्चे को ध्यान रखती हैं। कभी कहती हैं तेरी माँ चली गई तो वो रोने लगता है, कभी कहती हैं तेरी माँ आ गई तो वो हंसने लगता है। तो वो छठी माता ही होती हैं जो हमारे बच्चे के साथ होती हैं और उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। हे भगवान कृष्ण, हे छठी माता, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। छठी कैसे मनाई जाती है इसकी भी वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगी। आज छठी मनाऊँगी, फिर उसके बाद आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने परिवार के साथ और भगवान जी की छठी बहुत अच्छे से मनाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने छठी कैसे मनाई। हरे कृष्णा, राधे राधे।